चलिए अभी पढ़ेंगे, है ना, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ही है एक, है ना, मोशन का एक टाइप है ये। इसको हिंदी में ना प्रक्षेप गति कहते हैं। हिंदी नाम इसका प्रक्षेप गति। ये क्या होता है, जब किसी चीज को क्या करते हैं, है ना, इस हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है अर्थ का जो सरफेस है, या किसी सरफेस के हॉरिजॉन्टल लेवल से एक एंगल बना करके इंक्लाइंड मोशन, एक कोण बनाते हुए जब फेंकते हैं इस तरह से वेलोसिटी दे करके जब फेंकते हैं, है ना, मान लीजिए ये इसका वेलोसिटी u है, तो ये क्या करता है, ये जो पार्टिकल है जो गति करता है, इस तरह से जब क्या करते हैं, फेंकते हैं एक थीटा एंगल के साथ, ठीक है। तो ये जो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, वो गणित के वेक्टर चैप्टर में आप लोग पढ़ लेंगे। ये थीटा जो है, ये थीटा इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, प्रक्षेप का कोण। ये इस, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है सरफेस, सतह, उसके साथ कोण बनाता है। तो ये करता क्या, ये इसकी जो गति होती है, जो पार्टिकल इस वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो पार्टिकल इस तरह से गति करता है ना। पार्टिकल क्या करता है, इस तरह से गति करता है। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, हर एक मोमेंट पे क्या क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये अपने को पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है ना, निर्देशांक ज्यामिति। इसको x, इसको y मान लेते हैं, ठीक। तो अब जाकर के अगर ये u वेलोसिटी से फेंका गया है, या u स्पीड से फेंका गया, u स्पीड से इस कोण पे, थीटा कोण पे फेंका गया है, तो इसके गति को, है ना, क्या करना, अपने को पढ़ना है कि ये इस डायरेक्शन में आगे कितनी दूर जाके गिरेगा, ये जो ऊपर है ये इतनी ऊपर कितनी दूर तक जाएगा, ये क्या है, ये पढ़ना है। तो इसमें करते क्या है, इसमें, है ना, हम रिजोल्यूशन करते हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, ठीक। कोई भी वेक्टर है ना, तो उसका क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में, है ना, एक्स वाई या फिर किसी भी गिवन प्लेन में, किसी भी गिवन प्लेन में इसका रिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली में इसका क्या होता है, कंपोनेंट निकालना होता है। जैसे ये है वेक्टर है, इसका मतलब एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट इसका ये रहा होगा, ठीक है, जिसका कि रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला है। तो इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। मान लीजिए यू अगर है, तो अगर ये वेक्टर क्या है, यू है, तो इसका क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट, ठीक। अगर ये रहता, मान लीजिए ये रहता, ये मान लीजिए कि वेक्टर v है, तो इस डायरेक्शन में ये होता v, इसका y कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में इसका क्या होता, x कंपोनेंट, ये वाला। तो इसको बोलते हैं वेक्टर का रिजोल्यूशन, ठीक। ये जो है कुछ नहीं है विशेष, सिंपल क्या है, इसका रिजोल्यूशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसी तरह से यहाँ पे जैसे इसको क्या करेंगे, इस तरह से, है ना, 10वां लेवल का भी त्रिकोणमिति लगाएंगे, तो ये कंपोनेंट जो है, ये वाला, ये आधार है,
ये क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा, ये हो जाता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, यू साइन थीटा। तो इसलिए है ना, यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा। अब ध्यान से इधर देखना है कि एक्स डायरेक्शन में इसका, अब ये इसका मतलब इसका जो है मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो है दो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से यू कॉस थीटा से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक जी है जो नीचे की तरफ लग रहा है ना। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन एक्स, ये क्या है 0, और ये क्या है ए वाई है, ठीक है। तो ये अब देखें इसमें क्या होता है कि वेक्टर जो है परपेंडिकुलर अगर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को फिर अफेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए हम वेक्टर के इस प्रॉपर्टी का या फिर साइंस के इस प्रॉपर्टी का, मैथ के इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं और इसको क्या करते हैं, यू है ना वाई के है ना डायरेक्शन के मोशन को जो है अलग से समझ लेते हैं और एक्स के डायरेक्शन के मोशन को अलग से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि u के डायरेक्शन में जो यू वाई है, ये क्या है, ये है u साइन थीटा, ठीक है। ए वाई जो है ये क्या है, माइनस जी। क्यों, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये ऊपर की तरफ क्या है, ये प्लस है, तो जो नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब देखें एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो है सिर्फ क्या है, यू एक्स है, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। ए एक्स क्या है, ये 0 है, ए एक्स क्या है, ये 0 है। तो यहाँ से कुछ एक है ना क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये होता है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, एच मैक्स। एच मैक्स पे पहुंच करके ये क्या होता है, यू वाई क्या हो जाता है, यू वाई हो जाता है 0, है ना। एट एच मैक्सिमम है ना, यू वाई क्या हो जाता है, यू वाई हो जाता है 0। तो यहाँ से वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर, है ना, पता है ना, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या, यू वाई का स्क्वायर, ठीक है, यू वाई स्क्वायर, अब प्लस लगाएंगे 2as, तो 2 के जगह पे माइनस जी, ठीक, s के जगह पे एच मैक्स। यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो एच मैक्सिमम आएगा यहाँ से, और ये एच मैक्सिमम क्या है, यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g, या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या है, एच मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम है। ये बिल्कुल उसी तरह से हमने जब पढ़ा था फ्री फॉल में, है ना, फ्री फॉल में एच मैक्सिमम क्या हो रहा था, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, ये वही चीज़ है, ये वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g है, ठीक। अब देखें यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट यहाँ पे 0 है, तो हम जानते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, ठीक। u कितना है, u है कितना, ये देख लीजिए, u साइन थीटा। ए कितना है, माइनस जी, ये क्या है t,
टी है ना, तो टी मैक्स है, इसको हम टी मैक्स क्या देते हैं, मैक्सिमम हाइट का टाइम। तो यहाँ से टी मैक्सिमम हाइट का जो है ना, ये क्या होगा, u साइन थीटा बाई जी। इसी टाइम को है ना, इसी टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंड बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंड। जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ता है, जब तक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, फिर इसी को डबल कर देंगे, तो जितना टाइम चढ़ने में लगता है ऊपर, उतना ही टाइम क्या लगता है इसको ऊपर से नीचे उतरने में, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं फिर, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी फ्लाइट इसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से ये चीज है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उतनी ही देर के लिए क्या करता है ऑब्जेक्ट, एक्स डायरेक्शन में चलता है। तो ये वाला जो दूरी यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं रेंज। इसलिए रेंज बराबर क्या हो जाता है ना, रेंज को हिंदी में शायद परास कहते हैं, ठीक। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, ठीक, ये टाइम है ना, टाइम इनटू वेलोसिटी, तो u cos थीटा, ठीक है, अपॉन g, ठीक है। यहां से एक चीज क्या आता है निकल के, ये कि 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये क्या है, रेंज। ये क्या है, रेंज। 11th में बच्चा एक चीज पढ़ता है गणित में, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। इसको क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या हो गया, आर मैक्स। ये क्या हो गया, सॉरी, ये आर हो गया रेंज, आर मैक्स नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया रेंज आर, एक्स डायरेक्शन में जो दूरी ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये है सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें विशेष कुछ नहीं है, सिंपल करना क्या है, इसको रिजॉल्व करना एक्स और वाई डायरेक्शन में और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वाई डायरेक्शन में वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है जी, वो नीचे की तरफ लगता है और ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर की तरफ चलता है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ, इसलिए ये चीज है, तो इसमें मेन बात क्या आता है, एक तो होता है कि टाइम का क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का टी हाफ बोलते हैं इसको, कभी कभी टी हाफ भी कहते हैं, इसी को टी मैक्स भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। और ये तो ये जो चीज है ये कितना होता है, तो ये क्या है आपका जितना भी वर्टिकल वेलोसिटी का है कंपोनेंट है अपॉन जी, ये हो गया। इसी को दुगुना कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, तो 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक। एच मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज कितना हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 4 चीज है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नॉर्मली जो है ना 11th में बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं उससे पूछे जाते हैं। इस इतने से काम कुछ भी नहीं चलता, ठीक। कई बार बस इतना होता है कि
नीट पीएमटी वगैरह के क्वेश्चन में कभी कभी गलती से, है ना, सीधा सीधा ना फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, दे देगा आर बराबर एच, है ना, आर बराबर एच बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, इस तरह से दे देगा। नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन दिया नहीं जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन इन इट्स मोस्ट सिंपलिसिटी, है ना, ये सबसे आसान प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये उसका एक बेसिस है। ठीक, इसमें और क्या करते हैं ना, एक एक पॉइंट पे है ना पढ़ते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे, है ना, ये तो y कितना है, x कितना है, ये जो चीज़ है ये सब भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक, एक चीज और क्या होता है, इसका क्या है ना, पाथ का इक्वेशन, इसके पाथ का क्या होता है, इक्वेशन होता है। तो अभी वो देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसका क्या होता है, इस जो ये जो पाथ है, रास्ता है, इसका कई बार क्या होता है लोकस पूछ लिया जाता है या इक्वेशन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, इसको अभी निकालते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो ये ज्यों ज्यों इस तरह से आगे बढ़ेगा वर्टिकल, है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है y क्या होगा, ut, ठीक है, माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut, है ना, तो u y कर लगाएंगे, u y, तो u y क्या है, u साइन थीटा t हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और x क्या होगा, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी, इंटू टी। तो यहां से क्या कर सकते हैं, t को, है ना, x बाय यू कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, है ना, ये जो y है इस इक्वेशन में t को क्या कर सकते हैं, x बाय यू कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रख देते हैं यहां से y u साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से निकल के क्या आता है, ये y एक्स टेन थीटा हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या है, ये इस फॉर्मेट का है, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a क्या है, लेस देन जीरो है, a क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का जो भी पढ़ते हैं 10th लेवल पे पढ़ते हैं, है ना, ये क्या होता है, पैराबोला होता है। अगर a निगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से,
डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये जो पाथ है इसका जो लोकेशन ये कैसा है, लोकस है, ये कैसा है, पैराबोलिक। ये कैसा है, पैराबोलिक, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या, ये अपने को पता है, ये क्या जी अपने को पता है, ये कांस्टेंट है, ये सारे चीज इसमें बदल कौन रहा है, सिर्फ x और y बदल रहा है, सिर्फ x और y बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ से क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा क्या होता है, इसमें से इस पाथ का समीकरण कौन सा है, इस पाथ का समीकरण कौन सा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का समीकरण, एक प्रोजेक्टाइल जो कि थीटा एंगल से फेंका गया है, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ, तो उसका है ना जो पाथ है उसका समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, ठीक, ये चीज है। इसमें x और y का क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, ये इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल है, ये कहीं से भी फेंका जा सकता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल ही है, ठीक है। ये कह देगा कि ये मान लीजिए छत है, ये क्या है, छत का ये छज्जी है, छत का क्या है, ये छज्जी है। यहाँ से क्या किया गया है, ठीक, इसका मान लीजिए ये हाइट दे देगा h है, ठीक है, ये हाइट क्या दे देगा, h हाइट है, ठीक। इसको क्या दे देगा, ये जो है वर्ट है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, ठीक है, क्या किया गया है, फेंका गया है, v वेलोसिटी से फेंका गया है। ये एक पाथ फॉलो करेगा, जैसे यहाँ से मारे फेंका जाएगा तो ये एक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये जो चीज है ना, यहां से ये जो रेंज है, ये रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। अब ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है, हो सकता है इसको नीचे से ना जाए, छत से क्या करें, छत से फेंके, एक एंगल पर फेंके, ये यहाँ से नया प्रोजेक्टाइल बना दे, ये क्या करे, इस लेवल का, इस तरह से यहाँ भी एक प्रोजेक्टाइल बनेगा, ठीक। अगर ये हाइट है मान लीजिए जमीन से, छत की हाइट कुछ h है, ठीक है, तो सेम वे में सॉल्यूशन सेम वे में रहेगा, और क्या होगा, सिर्फ जब y निकाल रहे होंगे तो h ये जो है ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, h क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज कभी कभी क्या करते हैं, इसमें ये नहीं रहने देते, यहाँ से फेंक देते हैं, ये क्या छोर से, छत के अंतिम छोर से प्रोजेक्टाइल ये एंगल बना करके ये नीचे तक जाता है, ये क्या करता है, फिर यहाँ इस ग्राउंड तक जाएगा, फिर क्या करेगा, ये नीचे पैराबोलिक पाथ में क्या करेगा, ये पैराबोलिक पाथ में इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ रहा है। तो ध्यान देना है कि जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको तब तक x डायरेक्शन में ट्रेवल कराता रहेगा। तो ये सारी चीजें कुछ एक टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल इसके लिए करेंगे, ठीक, उसके लिए अलग से है ना लेक्चर ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ आकर ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है, मोशन चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। क्यों, अब इसमें एक और चीज क्या है, वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो मोशन है, रिलेटिव और इसका पहले फर्स्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी, रिलेटिव मोशन, मोशन का कंसेप्ट ही रिलेटिव है, कंसेप्ट ही क्या है, रिलेटिव है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, वेक्टर को, सब चीज को वेक्टर फॉर्म में ले आना, तो वो रिलेटिव मोशन ही हो जाता है। फिर क्या होता है वो
रिलेटिव मोशन ही हो जाता है। जैसे ये है, ठीक है, तो मान लीजिए ये है और ये बी है, ठीक, तो इसका जो है क्या करेंगे, मान लीजिए कि रिलेटिव पूछा जाए वी है ना, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ रिलेटिविटी का कोई कंसेप्ट, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो कुछ रहा नहीं। लेकिन अगर इस तरह से हो, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, तो अब क्या है, यहाँ पे रिलेटिविटी का कंसेप्ट लग सकता है क्या, कि अब इसका रिजोल्यूशन हो सकता है, इस वेक्टर का क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन। तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये, तो इसके रिलेटिविटी है ना, रिलेटिव मोशन को ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। दूसरा क्या है कि ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से इस पार्टिकल को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मोशन देगा, मोमेंटम देगा, ठीक। तो ये जब रिलेटिव मोशन होगा तो इसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा घटा हुआ स्पीड होगा, थोड़ा क्या होगा, घटा हुआ, और कुछ स्पीड इस डायरेक्शन में भी ये एक्वायर कर लेगा। तो इसलिए इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ क्या होगा, इस तरह का हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में सीधा नहीं चल पाएगा, ठीक। इसी में क्या है कि रनर और छाते का एंगल है ना, किस एंगल से दौड़ रहा है, किस एंगल से छाता पकड़ा है, वर्षा की बूंदें और आदमी के भागने की स्पीड, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे रिलेटिव मोशन। एक्चुअली ये क्या है, ये मिक्स है। रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है ये क्या है, मोशन, वेक्टर, और वेक्टर में जो मैथ लगता है इसका, ये इसका क्या है, ठीक है, ये मिला जुला कंसेप्ट है, ठीक। और उसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ना, वो चेक की जाती है, वो कितना अच्छा आप समझ पाते हैं, ठीक। तो यहाँ अगर टॉपिक क्या है, मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, फिर इसके बाद पढ़ेंगे है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटनियन मैकेनिक्स।